हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग लाइन टू लाइन अपना द रेप ऑफ द लॉक। आप लोगों को ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। ये मॉक हीरोइक एपिक है जिसमें कि ह्यूमर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। नो फर्दर येट, हु एवर फेयर एंड चेस्ट। तो तुम ये बात जान लो, और ये आगे जो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे जो एरियल है वो बेलिंडा से बात कर रहा है, और बेलिंडा जो है इस समय सो रही है, तो उसे सोते सोते उसे बता रहा है नो फर्दर येट। और तुम ये बात भी जान लो कि हु एवर फेयर एंड चेस्ट, सो जो भी ब्यूटीफुल होती है, जो भी चेस्ट होती है, फीमेल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो होती है, जो इजीली अपनी वर्जिनिटी नहीं खोती है, रिजेक्ट्स मैनकाइंड इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। वो रिजेक्ट करती है मैनकाइंड को, या किसी लवर को रिजेक्ट करती है, इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। कोई जो सेल्फ होता है वो उसको अपने प्रोटेक्शन में ले लेता है। For spirits freed from mortal laws with ease assume what sexes and what shapes they please। तो स्पिरिट्स क्या होती हैं? वो फ्री फ्रॉम मॉर्टल लॉज होती हैं। भाई ह्यूमन बींग्स के जो ह्यूमन बींग्स मॉर्टल हैं, मॉर्टल का मतलब होता है मरने वाले हैं, या हम लोग इस धरती के लोग हैं, तो उन पे जो लॉ लगता है वो लॉ हम पे नहीं लगता, क्योंकि हम फ्री फ्रॉम दोज मॉर्टल लॉज हैं। विद ईज एज्यूम व्हाट सेक्सेस एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज। तो हम लोग बहुत ईजीली क्या करते हैं, कोई भी या तो मेल बन जाता है या फीमेल बन जाता है, ये हमारी मर्जी है, और किसी भी शेप में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। वॉट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेट्स इन कोटली बॉल्स एंड मिडनाइट मैस्कुरेड्स। तो क्या चीज़ है जो गार्ड करती है प्योरिटी को, पवित्रता को, चैस्टिटी को, वर्जिनिटी को ऑफ मेल्टिंग मेट्स। मेट्स का मतलब हो गया यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ, और मेल्टिंग का मतलब हो गया कि क्योंकि इतने हैंडसम मेंस होंगे, तो वो यील्ड कर जाएंगी इजीली, उनका मन जो है वो बहक जाएगा। इन कोटली बॉल्स एंड मिडनाइट मैस्करेड्स। सो कोटली का मतलब हो गया यहाँ पे जब भी रॉयल्टी कोई पार्टी देती है, बॉल्स का मतलब पार्टी हो गया, तो वहाँ पे खूब सारे हैंडसम यंग मेंस भी आएंगे। एंड मिडनाइट मैस्करेड जब होगा, मिडनाइट तक चलने वाली मास्क पहन के जो पार्टीज़ होती हैं उनको मिडनाइट मैस्करेड्स कहते हैं। तो इन पार्टीज़ में, इन बॉल्स में हैंडसम यंग मैन भी आएंगे। चांसेस हैं कि ये जो मेडन्स जो हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपनी चैस्टिटी को खो सकती हैं यहाँ पे। पर उन्हें कौन गार्ड करके रखता है उनकी प्योरिटी को? सेफ फ्रॉम ट्रेचरस फ्रेंड, द डेयरिंग स्पार्क, द ग्लांस बाय डे, द विस्पर इन द डार्क। सो उनको सेफ कौन रखता है? फ्रॉम ट्रेचरस फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो प्रिटेंड करते हैं कि हमारे वेल विशर्स हैं पर होते नहीं हैं। द डार्टिंग स्पार्क, द यंग मैन जिनके अंदर पूरा पैशन है, वो भरे हुए हैं पैशन से। उनके पैशन से कौन इन लेडीज़ को बचा के रखता है? द ग्लांस बाय डे, और उनकी तीखी नज़रों से द विस्पर इन द डार्क। कुछ ऐसे लोग जो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उन लोगों से कौन बचा के रखता है इन लेडीज़ को? When kind occasion prompt their warm desire, when music softens and when dancing fires। So kind occasion मतलब फेवरेबल ओकेजन, जैसे कि ये पार्टीज़ वगैरह हो गई जो लेट नाइट तक चलती हैं, उनमें हो सकता है कि जो लेडीज़ के अपने जो वार्म डिज़ायर्स हैं वो भी निकल के आ जाएं बाहर, टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मेल। व्हेन म्यूज़िक सॉफ्टन्स, और अगर वो थोड़े स्ट्रांग भी हैं तो म्यूज़िक क्या उनको सॉफ्ट बना देता है। व्हेन डांसिंग फायर्स, और उनके खुद के पैशन को भी, ब्लड को भी वो फायर कर देता है ये डांसिंग। अब आप किसी फीमेल के साथ डांस कर रहे हो तो इट्स वेरी नेचुरल टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। तो इस सारे मौक़ों पे कौन वो चीज़ है जो उनकी वर्जिनिटी या चैस्टिटी को या प्योरिटी को बचा के रखती है? इट इज़ बट देयर सेल्फ, द वाइज सेलेस्टिकल्स नो, दो ऑनर इज़ द वर्ड विद मेन बिलो। अब ये सारी चीज़ें जो है वो सिल्फ जो है, उनके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो बचा के रखते हैं। और ये चीज़ हमें पता है, हम जो वाइज सेलेस्टिकल्स जो हैं, जो हेवनली बींग्स हैं, हमें तो पता है। द ऑनर इज़ द वर्ड विद मेन बिलो। लेकिन नीचे वाले जो मेन हैं, और आप लोग जो दुनिया वाले भी सोचते हैं कि ऑनर है, भाई मेरा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, मेरे ऑनर पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इस वजह से आप जो हो आगे नहीं बढ़ते हो। पर ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि जो सेल्फ हैं, जो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन सब सारी चीज़ों से। सम निम्फ्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस फॉर लाइफ बी डेस्टिन्ड टू द नोम्स एम्ब्रेस। और कुछ यहाँ पे निम्फ्स होती हैं, यानी यंग लेडीज़ होती हैं, देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, और अपने फेस को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि हम कितनी ब्यूटीफुल हैं। फॉर लाइफ प्री डेस्टिन्ड टू द नोम्स एम्ब्रेस, और ऐसी लेडीज़ को जो जिनमें वैनिटी होती है, अपनी ब्यूटी को लेके बहुत एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उनको नोम्स के अंडर में दे दिया जाता है। अब नोम्स हमने देखा था पहले भी, ये वो होती हैं जो कि काफ़ी घमंडी होती हैं, जिनको अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा
होता है और आर्टिफिशियलिटी होती है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो दिस स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड व्हेन ऑफर्स आर डिस्डेन्ड एंड लव डिनाइड। तो दिस का मतलब यहाँ पे ये नॉर्म्स जो हो गई, अब वो प्रोटेक्शन कर रही हैं किनका, उन लेडीज़ का जिनके अंदर खुद बहुत ज़्यादा घमंड होता है। स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट्स, कि भाई अब क्या करना है, स्वेल मतलब आर्टिफिशियली एक बैलून की तरह फुला देना है कि भैया क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं तो इस वजह से हम तो एक मिनिमम रैंक के नीचे शादी करेंगे ही नहीं। एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड, और अपने में घमंड क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस पूरा भर भर देती हैं ये नॉर्म्स ही उन लेडीज़ के अंदर। व्हेन ऑफर्स आर डिस्डेन्ड एंड लव डिनाइड, और कोई रीज़नेबल ऑफ़र आया होगा उनके लिए जो उनके रैंक के हिसाब से होगा उसको वो कम्प्लीटली डिसडेन कर देती हैं, यहाँ से तो शादी करनी ही नहीं है। एंड लव डिनाइड, और कोई सिंसियर लवर भी उनको अगर अप्रोच कर रहा होगा तो उसको भी वो कम्प्लीटली डिनाई कर देंगी। देन गे आइडियाज क्राउड द वेकेंट ब्रेन वाइल पेयर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन। और गे आइडिया बड़े बड़े जॉयफुल आइडिया, अपने को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ उनके दिमाग में है, और वो भी वेकेंट दिमाग है, फुलिश दिमाग है, आइडल दिमाग है, खाली दिमाग है, जिसमें सिर्फ एक बात है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, इस वजह से मैं इस आदमी से तो मैं शादी करूँगी नहीं, इससे नीचे मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। वाइल पेयर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, और मन में सिर्फ ख्याल किसका आ रहा है, पेयर्स का मतलब लॉर्ड्स का, एरिस्टोक्रेटिक क्लास का, ड्यूक्स का, एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, और उनके साथ साथ चलने वाली उनकी ट्रेन का मतलब यहाँ पे खूब सारे 100 के करीब उनके जो सर्वेंट्स वगैरह उनके साथ जो चलने वाले हो गए, सिर्फ उनके उनके उसमें, और उनके नीचे ऑफिशियल्स जो चलेंगे। एंड गार्टर्स स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपेयर एंड इन सॉफ्ट साउंड योर ग्रेस सैल्यूट देयर एयर। उनके दिमाग में सिर्फ गार्टर्स का मतलब ये एक रैंक ऑफ नाइटहुड होता है, गार्टर स्टार्स हो गया मतलब जो बो उनके सामने आ रहे हैं या हैंडसम मैन उनके सामने आ रहे हैं उन्होंने स्टार्स पहने होंगे, कोरोनेट्स का मतलब क्राउन्स पहने होंगे अपेयर, एंड इन सॉफ्ट साउंड योर ग्रेस सैल्यूट देयर एयर। अब वो खुद भी जब उनसे मैरिज करेंगी तो वो खुद भी डचेस बन जाएंगी, और जो भी उनसे मिलने आएगा वो हाई इवन हाई रैंक का होगा वो भी उनको योर्स ग्रेस करके सैल्यूट करेगा। तो अब वो सारे सारे सपने उनके दिमाग में चल रहे हैं, और ये कौन चला रहा है उनके दिमाग में, ये नोम जो हैं जो खुद भी मिस्चीवियस हैं, कोई खुद भी हिपोक्रेटिकल हैं, वो इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भर रही हैं। इट इज़ दिस दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग कोकेट्स टू रोल। और ये यही नॉर्म्स होती हैं जो कि टेंट करती हैं, जो कि ख़राब करती हैं फीमेल सोल को, अर्ली अर्ली बहुत यंग में ही ख़राब कर देती हैं। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग कोकेट्स टू रोल, जो यंग फ्लर्ट्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आइज़ को रोल करना, मतलब थोड़ा इन्वाइटिंग, थोड़ा टेम्पटिंग आइज़ बनाना, वो यही सिखाती हैं। टीच इन्फेंट चीक्स अ बिडन ब्लश टू नो एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो। और यंग चीक्स को, यंग लेडीज़ की चीज़ को वो ब्लश करना सिखाती हैं, बट ये जो ब्लश है ये बहुत नेचुरल ब्लश नहीं है जो कि एक प्योर लेडी के मन में आएगा, बल्कि ये आर्टिफिशियल ब्लश है। किसी भी कोई भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास आएगा तो उसको दिखाने के लिए एक आर्टिफिशियल ब्लश आ जाएगा। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो, और लिटिल हार्ट जो है उनका, क्योंकि यंग लेडीज़ हैं तो उनको फ्लटर थ्रॉप करता है, उनको धक धक करता है उनके, जब भी वो किसी हैंडसम बो को देखती हैं, यानी कोई एरिस्टोक्रेटिक क्लास का यंग यंग कोई होगा उसको जब वो देखती हैं। तो अब इन लाइंस में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सिल्फ हैं वो वुमन की चैस्टिटी को बचाती, पवित्रता को किस किस तरीके से बचाती हैं। ऑफन व्हेन द वर्ड इमेजिन वुमन स्ट्रे, द सिल्फ थ्रू मिस्टिक मेजेस गाइड देयर वे। तो ऐसा लगता है कि जैसे वुमन जो है वो लोग अपना रास्ता भटक गई हैं, कि एक लवर, फिर उसके बाद दूसरा लवर, और द सेल्फ थ्रू मिस्टिक मेजेस गाइड देयर वे। तो ये जो भूल भुलैया है, लव अफेयर्स हैं, उनमें जो सेल्फ हैं वो गाइड करती हैं इन यंग मेडन्स को। वो इतनी एक्सपीरियंस तो होती नहीं है, लेकिन उनके जो ये गार्जियन सेल्फ्स हैं वो अपने टाइम पे काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो वो उस एक्सपीरियंस का वो पूरा इस्तेमाल करती हैं यहाँ पे। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल्स दे परस्यू एन ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू। और उनका तरीका क्या है, ये गिडी सर्कल जो है, ये कॉम्प्लिकेटेड लव अफेयर्स जो हैं एक के साथ दूसरे के साथ, उसमें गाइड करने का उनका तरीका क्या है, द ओम ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू। इम्पर्टिनेंस का मतलब फुलिशनेस या सिलीनेस। तो जो ओल्ड लव अफेयर है उसको हटाते हुए, उसको एक्सपेल करते हुए न्यू लवर्स ले लेती है। तो जो ओल्ड लवर है उसको इतना टाइम देना ही नहीं है कि वो अपने
अपनी वर्च्यू के साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, अपनी कैरेक्टर के साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, और वो तब तक न्यू लवर्स ले लेते हैं। What tender maid but must a victim fall to one man's street but for another's ball। और टेंडर मेड मतलब यंग मेड होगी कोई, वो तो विक्टिम फॉल हो ही जाएगी किसी ऐसे मैन के जो कि उसको एक ऑफर दे रहा है, उसको एक ट्रीट दे रहा है, उसको कोई एंटरटेनिंग पार्टी दे रहा है, तो वो जो यंग लेडी है वो तो पिघल ही जाएगी। लेकिन अगर तब तक कोई दूसरा आ जाता है वो और उससे बड़ी पार्टी देता है, बॉल का मतलब यहाँ पार्टी होता है, तो फिर जो एक तरफ उसका लगा होना था वो एक तरफ ना होकर उसका जो अटेंशन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पहले केस में अगर वो अपनी वर्जिनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करती, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि तब तक दूसरा शूटर आ जा रहा है। व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स व्हाट वर्जिन कुड विथस्टैंड इफ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड। यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, ऐसे रैंडम नेम हैं कि अगर फ्लोरियो स्पीक करता है, उसको कोई ऑफर देता है, तो वर्जिन जो है कुड विथस्टैंड, वो फिर रोक नहीं पाएगी अपने आप को। लेकिन अगर तभी डेमन नाम का दूसरा आदमी आ जाता है और वो जेंटली उसका हैंड स्क्वीज करता है, यानी वो अपना केस भी पुटअप करता है, तो फिर उसका अटेंशन थोड़ा सा भटक जाएगा और वो उसकी वर्जिनिटी इस सेंस में बच जाएगी। तो ये सिल्फ्स का सारा काम है। विद वैरिंग वैनिटी फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ द हार्ट। सो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और उनका जो हार्ट है वो शिफ्ट करता चला जाता है फ्रॉम वन मैन टू अनदर मैन। वे विग्स with sword knot stripe, bow banishes bow and coaches stripe। सो विग्स क्या है, आपस में compete कर रहे हैं। विग्स का मतलब यहाँ पे हो गया, उस समय जो यंग जेंटलमैन होते थे वो विग्स पहना करते थे, एक स्टाइल होता था, तो वो आपस में compete कर रहे हैं फॉर द लव ऑफ द लेडी। लेकिन वो लेडी जब तक एक की तरफ अट्रैक्ट होती है तब तक दूसरा आ जाता है, तो वो एक की तरफ फिक्स नहीं हो पाती। आइडिया यहाँ पे ये है विद sword knot स्ट्राइप। तो एक ने sword knots का मतलब होता है जहाँ पे उसका हैंडल होता है वहाँ पे रिबन बनता है, तो वो और थोड़ा स्टाइलिश लगता है। पार्टीज़ वगैरह में वो उसको लेके जाया जाता था। तो वो आपस में ही compete कर रहे हैं। और बो बैनिशेस बो मतलब हैंडसम यंग मैन हो गए, उनको बो बोलते हैं। वो आपस में compete कर रहे हैं फॉर द लव ऑफ द लेडी। तो जहाँ पे एक कोशिश कर रहा है तब तक दूसरा आ जाता है, तो लेडी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, पहले एक की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रही होती है, फिर दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कोचेस टाइप। और ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो कोचेस में आते हैं, तो एक अगर कोच में आ रहा है तो दूसरा उससे ज़्यादा बड़ी कोच में आ रहा है। दिस एयरिंग मॉर्टल्स लेविटी में कॉल ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ द सेल्फ कंट्रीव्ड एट ऑल। एयरिंग मॉर्टल्स मतलब गलती करते हुए मॉर्टल्स यानी ह्यूमन बीइंग, इसको लिविटी बोलेंगे, इसको इनकन्सिस्टेंसी बोलेंगे। वो जो लेडी है वो बैड कैरेक्टर की है, वो उसका कईयों के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, बट तुम लोग जो हो वो ब्लाइंड हो टू ट्रूथ। द सेल्फ कंट्रीव्ड इट ऑल। कंट्रीव मतलब सेल्फ ने ये सारा का सारा प्लान कर रखा है, क्योंकि इस तरीके से वो उसको एक जगह कंसिस्टेंट नहीं होने देती है और उसकी चैस्टिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है वो फिर। तो मेरा आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।